नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वाईसी जाला आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे विजयादशमी यानी दशहरा के महत्व, इतिहास और उससे जुड़े गहरे संदेश की। यह पर्व सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है। साथियों, दशहरा का महत्व से कोई अनजान नहीं है। दशहरा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह पर्व नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया। विजयादशमी दिन हमें याद दिलाता है, अच्छाई, सत्य और धर्म की विजय होती है और अहंकार, अधर्म और अन्याय का हमेशा नाश होता है। हमें विजयादशमी या दशहरा को अच्छी तरह से जानने के लिए उसकी ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। दशहरा रामायण और दुर्गा सप्तशती से जुड़ा हुआ है। रामायण कथा के बारे में हम सब जानते हैं। श्री राम ने रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले समुद्र तट पर 9 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना की और 10वें दिन रावण का वध करके विजय प्राप्त की। इसीलिए 10वें दिन को विजयादशमी कहा गया। विजयादशमी पर्व दुर्गा सप्तशती से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की थी। यह पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य राजा महिषासुर के पिता ब्रह्म नाम का एक असुर थे। ब्रह्म को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। ब्रह्म और भैंस के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सूजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्तिपुंज निकलकर एकत्रित हुए। इसी शक्तिपुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वही 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा है। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिन संघर्ष और साधना का प्रतीक है और 10वां दिन विजय का। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरा, विजयादशमी
विभिन्न परंपराएं से मनाई जाती है। उत्तर भारत में रावण दहन का महत्व है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है और दक्षिण भारत में शक्ति पूजा और आयुध पूजा होती है। गुजरात में गरबा और डांडिया के साथ शक्ति की उपासना की जाती है। भारत में क्षत्रिय परंपरा भी विजयादशमी से जुड़ी हुई है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाती है और कई स्थानों पर पारितोषिक वितरण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिससे वीरता और पराक्रम का सम्मान किया जाता है। साथियों, राजकोट गुजरात की धरती पर नवरात्रि और विजयादशमी के पावन पर्व पर सतरानियों का यह तलवार और वाहनों में सवार शौर्य प्रदर्शन हमारी परंपरा और संस्कृति की महानता को दर्शाता है। तलवार और अनुशासन के इस अद्वितीय संगम से हमें स्त्री शक्ति की असीम संभावनाओं का आभास होता है। वाहनों और तलवारों के साथ यह अद्भुत प्रदर्शन हमें भारत की वीरांगनाओं की याद दिलाता है, जिनके साहस और त्याग पर हम सदा गर्व महसूस करते हैं। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति को नमन और भारतीय संस्कृति को प्रणाम है। साथियों, अब फिर से हम मेन थीम पर आते हुए दशहरा का आध्यात्मिक संदेश क्या है उस पर चर्चा करेंगे। रावण का वध केवल एक दैत्य का अंत नहीं, बल्कि अहंकार, लोभ और अन्याय का नाश है। महिषासुर मर्दनी केवल एक राक्षस का वध नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण का प्रतीक है। हर साल दशहरा हमें याद दिलाता है कि अच्छाई देर से ही सही, परंतु हमेशा जीतती है। यह त्योहार हमें प्रेरित करता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। इसीलिए कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित होना नहीं चाहिए। जीवन में अनुशासन, धैर्य और परिश्रम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आपको पता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किंतु हमें अपने भीतर छिपे 10 रावण, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस्य, स्वार्थ, अन्याय, असत्य और भय को जलाना चाहिए। दशहरा फेस्टिवल को आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता कितनी है, वह चर्चा करना जरूरी है। आज के युग में राक्षस किसी जंगल में नहीं, बल्कि हमारे भीतर और समाज में बसा है। भ्रष्टाचार, हिंसा, नशा, अत्याचार, यही आज के असली रावण है। दशहरा हमें शिक्षा देता है कि यदि हम दृढ़ संकल्प और साहस रखें तो इन बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ पर्व नहीं मनाना है, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को जीवन में उतारना भी है। मित्रों, इसी तरह दशहरा केवल त्योहार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि अच्छाई और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। आइए इस दशहरे हम संकल्प लें कि अपने भीतर के रावण को जलाएंगे और जीवन को सकारात्मकता और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर वाईसी जाला चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।